श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा भारतीय संस्कृति के संवाहक पंडित रमाकांत गोस्वामी। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा श्रवण करने से सनातन संस्कृति का ज्ञान मिलता है। भारतीय पुरातन संस्कृति जिसने पूरे विश्व को मार्ग दिखाया है उसकी जानकारी मिलती है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के श्रवण करने से मनुष्य को कल्याण का मार्ग मिलता है और प्रेत आत्मा का मोक्ष हो जाता है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा भारतीय संस्कृति के संवाहक है। यह बात पंडित रमाकांत गोस्वामी महाराज ने कही। वे चौकन्ना बालाजी के समीप कमल अग्रसेन भवन सभागार में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के द्वितीय दिवस बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा पाप कर्मों से हमें दूर करती है और पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर करती है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का निरंतर वाचन करने से आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। आधुनिक युग में व्यक्ति धन कमाने के अंधी दौड़ में अपने जीवन को तनाव की ओर अग्रसर कर रहा है। ऐसे में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा श्रवण करें तो हमारा तनाव भी दूर होता है और आत्मा को शांति भी मिलती है। भागवत मोक्ष का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले भारतवंशी कहलाते हैं। हर हिंदू के घर में श्रीमद् भागवत होना चाहिए। हमारे घर में जो भी भगवान विराजमान हो, हमें भगवान के सामने बैठकर कथा सुनानी चाहिए। ठाकुर जी के सामने बैठकर कथा सुनाएंगे तो ठाकुर जी कृपा बरसाएंगे। जहाँ कथा हो रही है वहाँ तो आनंद आता है। हमें कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते करते भोजन बनाना चाहिए। हमारी बुद्धि का उद्धार होगा। जितना भगवान का नाम लेंगे उतनी कृपा बरसेगी। शर्म केवल फिल्मी गानों के सुनने में आनी चाहिए। ठाकुर जी के बारे में बात करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। आसन ठाकुर जी के सामने लगाना चाहिए। ठाकुर जी के सामने बैठने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। हर सांस पर भगवान का नाम लेना चाहिए। शरीर में सबसे कीमती श्वास है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। अपनी इंद्रियों को सुनना चाहिए और इंद्रियों को जीतना चाहिए। जितने भी नदी पहाड़ हैं यह भगवान की आत्मा है। पानी में हवन सामग्री नहीं डालनी चाहिए। जल ही जीवन है। भगवान की चाबी धर्म है। कभी भी भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। पीछे से प्रणाम करने वाला अधर्मी होता है। भगवान की कथा सुननी चाहिए। हमारे धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं। हमें सभी भगवान की सेवा करनी चाहिए। इतने भगवान हमारे धर्म में हैं और किसी के पास नहीं है। सनातन धर्म में झूठ का कोई काम नहीं है। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया।